लेकिन अब बात करते हैं उस पांचवी चीज की जिसकी बर्बादी करने से भाग्य कमजोर होता है और घर के बच्चे कभी भी सेहतमंद नहीं रहते। आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, ऐसा है, सिर्फ पानी, दूध, नमक या अन्न की बर्बादी नहीं है, बल्कि पेड़ पौधों की भी बर्बादी अन्न की बर्बादी होने के बराबर ही है। जिस घर में पेड़ पौधों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिस घर में पेड़ पौधों की दशा खराब है, उस घर में रहने वालों को हमेशा नुकसान सहना पड़ता है। आप अगर ये जानना चाहते हैं कि आपके घर पे निगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है कि पॉजिटिव ऊर्जा का प्रभाव है, तो आप अपने घर के पेड़, अपने घर के पौधों को देख करके लगा सकते हैं अनुमान। अगर वो हरे भरे और प्रसन्न चित्त लग रहे हैं, तब आप मानिए कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं। और यदि वो मुरझाए और सूखे हुए हैं और आपके देख रेख के बावजूद वो सूख रहे हैं, तो पक्का है कि आपके घर के ऊपर भयंकर पितरदोष है। वहाँ मतलब कि आत्माएं नाचती हैं, जिससे पेड़ पौधे सूखते हैं और आप आलस्य कर जाते हैं, पौधों में कीड़े लग जाते हैं, पौधे सूख जाते हैं। बार बार आप प्रयास करते हैं लेकिन पौधे नहीं चल पाते हैं। वहाँ रहने वालों का भाग्य कमजोर हो जाता है, कोई न कोई बीमार रहता है, दवाइयों पर पैसे मनमाने खर्च होते हैं। इसका सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कारोबार ठीक से नहीं चलता है, धन की कमी हो जाती है, रिश्तेदारों के कारण हमेशा परेशानी होती है, घर के बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं, घर में विवाह शादी का उत्सव नहीं होता है, घर में खुशियां नहीं मनाई जाती। अगर लापरवाही के कारण पौधे खराब हो रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन घर पर अगर पितृदोष का बुरा प्रभाव के कारण ऐसा हो रहा है, तो ये भाई बुरे प्रभाव से बचने के लिए पेड़ पौधों पर समय समय पर पानी तो देना चाहिए, खुदाई और गुड़ाई भी करनी चाहिए। जब आप लंबे समय के लिए कहीं बाहर जाएं तो पौधों की देखभाल के लिए किसी को कह दें। लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है कि आपके अलर्ट होने के बाद, आपके सक्रिय रहने के बाद पेड़ पौधे सूख रहे हैं, पशु आपके दरवाजे पर है, आपके घर आते ही दूध देना बंद, आपके दरवाजे पर आते ही बीमार, आपके दरवाजे पर आते ही पशु की कोई न कोई मतलब शारीरिक स्थिति में गिरावट, तो ये सब भयंकर पितर दोष का संकेत है। इसके लिए अगर आपको करना है तो आप एक श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 खंड आते हैं, गीता प्रेस की किताब मंगा लीजिए और घर में जिसे अच्छी हिंदी पढ़नी आती हो वही हिंदी में ही पूरा भागवत का पारायण करना शुरू करें। रोज 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम पढ़ेंगे अगर, तो 1 महीने में पूरा भागवत पूरा हो जाएगा। और ये घर का मुखिया या मुखिया की पत्नी करे तो ज़्यादा उचित होगा। और जब ये पूरा हो जाए तो अपने घर में एक हवन का आयोजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, इस मंत्र से कम 1080 आहुति हवन करनी चाहिए। और जिस विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर आप हवन करें उसको भोजन करा के वस्त्र देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। इससे आपके घर के पितर दोष में शांति आएगी। अगर अच्छा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो 5 वैदिक ब्राह्मणों को, सब ब्राह्मण नहीं, वैदिक ब्राह्मण कह रहा हूँ। वैदिक ब्राह्मण मतलब जो वेद की ऋचाओं को शुद्ध शुद्ध पढ़ सकते हैं। अरे दुर्गा सप्तशती सब पढ़ लेंगे, संस्कृत सब पढ़ लेंगे, लेकिन वेद पढ़ना सबके बस की बात नहीं होती है। ये बात समझ लीजिए। सारे पंडित वेद नहीं पढ़ पाते हैं, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। वेद के पंडित ही अलग होते हैं, उन्हें वैदिक पंडित कहते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण को बुला करके श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 जो संस्कृत के मूल श्लोक हैं उसका पाठ कराएं आप। और एक ब्राह्मण ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पूरे दिन जप करें, एक ब्राह्मण ओम गंग गणपतये नमः का पूरे दिन जप करें, एक ब्राह्मण ओम नमः शिवाय का जप करें और एक ब्राह्मण ओम दुंग दुर्गाय नमः का, ओम ह्रीं दुंग दुर्गाय नमः का मंत्र जप करें। और अंतिम 7वें दिन दिव्य हवन का आयोजन हो, ब्राह्मणों को बढ़िया भोजन करा के दिव्य वस्त्र दक्षिणा दी जाए।
तो इससे आपके घर का पितर दोष दूर होगा। और उसके बाद गया श्राद्ध कर दिया जाए तो इससे पितर दोष दूर होगा। तब न पेड़ सूखेंगे, न पशु को कुछ होगा, और न घर में शादी विवाह में रुकावट आएगी, और घर का उत्थान निश्चित रूप से होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।